अब देखिए, क्योंकि अपन सब लोग देखिए डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, तो अब कहते हैं ना कि वो एक छोटी छोटी सी मन में कुछ बात होती है, तो पहले उससे एक छोटी सी चर्चा शुरू करते हैं, जिससे पता लगेगा कि भाई हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और हम लोग हेल्थ मैटर्स के अंदर जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो जिस तरह अपनी आज कंपनी का नाम है हेल्थ मैटर, उसी तरह देखिए इस बिजनेस के अंदर जब हम लोग आते हैं तो और भी कई चीज़ें मैटर। और मैं आज उम्मीद करूंगा कि जिस चीज़ के बारे में मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उम्मीद करता हूं कि उस चीज़ से आपको एक नॉलेज मिलेगी, एक रास्ता दिखाई देगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ से हम लोग इनकम ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं बड़ी इनकम लेने के लिए। देखिए, छोटी इनकम लेने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। आप जैसे हैं वैसे ही रह के भी आप एक छोटी मोटी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए, आपके सोच से ज़्यादा बड़ी इनकम चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। और उन सब के अंदर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जिसके बारे में आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उस स्टोरी से आप समझिएगा क्या चीज़ है वो। तो स्टोरी इस प्रकार है कि एक बार एक आदमी था जिसके पास में ये पावर्स थी कि वो सीधे ऊपर वाले से डिस्कस कर सकता है, ऊपर वाले से बातचीत कर सकता है। तो और ये बात मार्केट में सब लोगों को पता भी थी कि भाई ये जो महापुरुष हैं इनको ये डायरेक्ट सीधे ऊपर भगवान से बातचीत करते हैं। तो एक बार वो जा रहे थे रास्ते से, तो एक आदमी ने उनको रोका और रोक के उनसे एक सवाल पूछा कि सर आप ऊपर वाले से बात कर पाते हैं? तो उसने कहा हाँ बताइए। तो उसने कहा कि सर ये जो मेरे पास मतलब सब भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, घोड़ा गाड़ी बैंक बैलेंस जमीन अच्छा परिवार सब कुछ है। तो अब आप है ना भगवान को ये कह दीजिए कि मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए। तो कहता है ठीक है। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे चलते हैं, तो वो एक बाहर एक मंदिर के बाहर एक भिखारी भी बैठा होता है। तो उसको भी पता होता है कि भाई ये आदमी जो है ऊपर सीधे भगवान से बात कर सकते हैं। तो वो कहता है कि भैया आप भगवान से बात कर सकते हो? कहता है हाँ। कहता है मेरी भी एक सवाल ऊपर वाले से पूछ लेना। कहता है जी बोलिए। तो वो कहता है कि जी भगवान, मेरी पूरी आधी जिंदगी निकल गई, अब तो खत्म होने वाली है, मुझे कुछ भी नहीं दिया भगवान ने। ये बस एक ओढ़ने के नाम पे एक सूखी सी एक पतली सी चादर दे रखी है। इसी में मैं सर्दियां निकालता हूँ, इसी में गर्मियां निकालता हूँ, इसी में बरसात निकालता हूँ। तो अब बाकी बची हुई जिंदगी के अंदर कुछ तो दे दे। पूरी जिंदगी खराब हो गई मेरी, नरक जैसी हो गई, कुछ भी नहीं दिया, ना पैसा है ना रोटी है ना कपड़ा है ना मकान है, जिंदगी खराब कर दी मेरी। कहता है ठीक है भैया मैं पूछ लूंगा। तो जब वो अपने घर जाते हैं, अपने पूजा वूजा में बैठते हैं, तब वो ऊपर वाले से बात होती है। तो ऊपर वाले से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि भैया भगवान जी, ये नीचे एक दो तरह के लोग मुझे मिले थे, इन्होंने एक सवाल पूछा है। तो पहले एक अमीर आदमी का ये सवाल है, वो बहुत अमीर है, बहुत सब कुछ है उनके पास, घोड़ा गाड़ी पैसा बंगला और अच्छा परिवार सुख संपत्ति सब कुछ है उनके पास। तो उनका ये कहना है कि अब उनको और नहीं चाहिए, तो अब जितना दे दिया आपने बहुत, अब उसको देना बंद कर दें। तो भगवान ने कहा आप उसको उनको कह दीजिए नीचे जाके कि वो मेरा धन्यवाद देना बंद कर दें। जिस दिन वो मेरा धन्यवाद देना बंद कर देंगे, उनके पास में सुख संपत्ति सब कुछ आना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो सेम उन्होंने कहा कि भाई एक भिखारी भी है, और उसने भी बोला है कि भैया उसके पास तो जिंदगी में आपने उसको कुछ दिया ही नहीं है। तो वो उसको भगवान ने कहा कि भाई आप उनको मैसेज दे देना कि मेरा धन्यवाद करना शुरू कर दें। जिस दिन वो मेरा धन्यवाद करना शुरू कर देंगे, उस दिन उनके पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो ये मैसेज लेके जब वो नीचे जाते हैं, तो अगले दिन जब वो अमीर आदमी मिल, तो वो कहते हैं सर आपका जो सवाल था उसका आंसर ये है कि आप अब धन्यवाद करना बंद कर दीजिए। तो वो कहता है अरे भैया, आप मुझसे सब कुछ करवा लो, लेकिन मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को आज मैं जहां पर भी हूं ये मैं उन्हीं की कृपा की वजह से हूं। तो बाकी सब कुछ करवा लो, लेकिन मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करना कभी भी जिंदगी में बंद नहीं कर सकता। कहता है भाई ठीक है। वो आगे चले जाता है, आगे चलता है तो वो भिखारी मिलता है। तो वो भिखारी को कहते हैं कि भाई ऊपर वाले का धन्यवाद करना शुरू कर दो, तो तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। वो कहता है धन्यवाद करना शुरू कर दूं?
कहता भैया किस चीज का धन्यवाद देना शुरू करूं, दिया ही क्या है मुझे भगवान ने। ये ओढ़ने के नाम पे एक छोटी सी पतली सी चादर है, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये कटोरा है और एक चद्दर है, किस बात का धन्यवाद करूं ऊपर वाले को। तो कह रहे पहले भगवान को दे तब तो मैं कुछ धन्यवाद करूं उसका। तो सारांश इस स्टोरी का ये है कि देखिए एटीट्यूड जो है वो सबके पास हो सकता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। और ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जिसके साथ ग्रेटिट्यूड होता है। इस इंडस्ट्री में कदम रखते ही एटीट्यूड तो अपने आप ही आ जाता है, आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप एक एटीट्यूड क्रिएट कर देती है इंडस्ट्री। लेकिन ग्रेटिट्यूड लाने के लिए व्यक्ति को बहुत सारी चीजों को अपने अंदर से परिवर्तन करना पड़ता है, तब जाके ग्रेटिट्यूड आ पाता है। तो आज हम अपने एंटायर मैनेजमेंट को धन्यवाद देंगे, हमारे मिथुन सर को धन्यवाद देंगे, आसिफ सर को धन्यवाद देंगे, एंटायर मैनेजमेंट को धन्यवाद देंगे कि इसके अंदर कौन कौन, देखिए मैनेजमेंट का मतलब यही नहीं कि जो हमारे ऊपर के जो टॉप डायरेक्टर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, वो नहीं। एंटायर मैनेजमेंट का मतलब कौन, जब हम ऑफिस में जाते हैं तो हमारे ऑफिस में हमारे गार्ड से लेके, हमको जो पानी पिलाने आते हैं पियोन से लेके, हमारे को जो खाना खिलाते हैं उन मैडम से लेके, हर एक व्यक्ति का धन्यवाद हमको करना है। क्योंकि उस हर एक व्यक्ति की छोटी छोटी हेल्प के कारण आज अपना हेल्थ मैटर जो है वो इतने बड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है। तो कल जब जो भी व्यक्ति ऑफिस जाए या नज़दीकी, जब भी आपको ऑफिस जाने का मौका मिलता है, तो गेट से लेके ऊपर चेयरमैन की कुर्सी तक हर एक व्यक्ति को थैंक यू बोलना है और अपना ग्रेटिट्यूड उनको दिखाना है, क्योंकि उनकी छोटी छोटी मेहनत के कारण देखिए कल हम सबके सपने जो हैं वो पूरे होने वाले हैं। तो एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रेटिट्यूड उससे भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो आज जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए ये अगेन फिर मैं वही कहूँगा कि जितना थैंक्स कहा जाए एंटायर मैनेजमेंट का उतना कम है। अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए ग्रेटिट्यूड कि इतनी बेहतरीन पैकिंग के साथ में और इतने अच्छे फॉर्मुलेशन के साथ में, इतने अच्छे रॉ मटेरियल की क्वालिटी के साथ में ये प्रोडक्ट्स तैयार हुए हैं। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और क्या है। देखिए आज इन चारों प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। पहला हमारा जीवा डाइजेस्ट डिटॉक्स डाइजेस्ट अमृत, सर्वोत्तम तुलसी, कुरकुमिन तुलसी सैफरन जिंजर और जीवा पायल्स अमृत। देखिए ये चारों प्रोडक्ट जो हैं ये अपने आप में एक बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट है। आइए सबसे पहले हम एक छोटा सा सर्वे करते हैं, देखते हैं कि जो अपना सर्वोत्तम तुलसी ब्लैक पेपर क्लोव ड्रॉप है ये क्या है, क्या इसकी खास बात है और कैसे ये मार्केट में अदर दूसरे ब्रांड से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मौसम स्टार्ट हो गया है जिसके अंदर सर्दी भी बढ़ने जा रही है धीरे धीरे, जनवरी जैसे आ रहा है। और अगर थोड़े ऐसे इलाकों में आप रहते हैं जहाँ टेम्परेचर माइनस में चले जाता है, तो वहाँ तो आपके लिए ये सर्वोत्तम ही है, मतलब इससे बढ़िया कोई दूसरा प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम सबको अब चालू होने हो चुका है। तो सबसे पहले क्या है, एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। क्या क्या काम करता है एक नज़र इसके ऊपर डालते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को भी ठीक करता है। एपेटाइजर को भी एज ए एपेटाइजर भी एक वर्क करता है। एंटी एलर्जिक है, माउथ फ्रेशनर है। तो कई मायनों के अंदर तुलसी ब्लैक पेपर क्लोव जो है वो आपके बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, गीली खांसी, सूखी खांसी, गले के अंदर खराश हो जाना, ये जो अभी आजकल जितने भी सीजनेबल अब ये बीमारियां चल रही हैं उन सब के अंदर काम आता है। किसी भी प्रकार के बुखार के अंदर, एनी काइंड ऑफ फीवर, चाहे वो मलेरिया है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है या नॉर्मल वायरल फीवर भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी ब्लैक पेपर, तुलसी और क्लोव का जो फॉर्मुलेशन है ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब देखिए मार्केट के अंदर इसके इससे क्या डिफरेंस है, ये क्यों अलग है। उसका रीजन है कि मार्केट में आपको केवल 5 तरह की तुलसी ही मिलेगी, लेकिन ये उसका एक अपग्रेड फॉर्मुलेशन है। इसके अंदर काली मिर्च और लौंग दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाया गया है। अब ये मिलाने के पीछे रीजन क्या है कि गले के अंदर खराश होना प्लस आवाज का बैठ जाना, या फिर कफ जो हमारे रेस्पिरेटरी हमारे लंग्स के अंदर जाके जमा हो जाता है। अगर गलती से हम लोग कोई एंटीबायोटिक खा लेते हैं
डी कोल्ड या कोई भी ऐसी सर्दी खांसी की गोली खा ली अगर हम लोगों ने, तो वो क्या करेगी, वो कफ को हमारे सीने के अंदर पूरा जमा कर देगी। और फिर धीरे करते 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 बलगम के रूप के अंदर वो हमारा बाहर निकलेगा। और इसमें महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग जाता है। तुलसी ब्लैक पेपर क्लोव क्या करेगी, सीधे उस बलगम को आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जमा ही नहीं होने देगी। यानी कोई भी जकड़न जैसी चीज आपके शरीर में डेवलप नहीं होगी। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, बेसिल ऑयल, ब्लैक पेपर ऑयल और क्लोव ऑयल। प्योर 100% ऑयल से बना हुआ ये प्रोडक्ट है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो इसके अंदर समझने वाली है, कि ये कि और किन किन चीज़ों में भी काम करेगा, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया, सोर थ्रोट में, फीवर में, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। फीवर के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। फीवर में जो हमारे शरीर में दर्द होने लग जाता है उसके अंदर काम करता है। स्ट्रेस को कम करने में बहुत अच्छा काम आता है। एलर्जिक इन्फेक्शंस को भी कम करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सरसों के तेल के अंदर जहाँ पे मच्छर ज़्यादा है, वहाँ पे सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल के अंदर अगर आप इसकी कुछ ड्रॉप्स मिला के अपने बॉडी पे लगा के रात को सोते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इंसेक्ट रेपेलेंट का भी हमारा काम करता है। प्लस एक अच्छा माउथ फ्रेशनर है। जैसे कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली 1 या 2 ड्रॉप आपने अपने मुंह में डाली, थोड़ा सा इसको मुंह में घुमाया, दांतों के ऊपर सलाइवा से अच्छी तरह से रोल ऑन करके फिर इसको स्वेलो कर लीजिए। तो आपके दांतों के लिए भी, दांतों के अंदर जो हमारे पीलापन आ जाता है, ये उसको भी ठीक करने में बहुत अच्छा काम करता है। जो 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 हमारा नमक होता है, जिसको हम लोग सेंधा नमक बोलते हैं, वाइट सॉल्ट नहीं, वाइट सॉल्ट अगर सेंधा नमक नहीं मिलता है तो, रॉक सॉल्ट नहीं मिलता है तो आप फिर वाइट सॉल्ट से भी कर सकते हैं। नमक के अंदर 2-3 ड्रॉप मिला के अगर आप उंगली से अपने दांतों के ऊपर अच्छी सी मालिश करते हैं, तो ये दांतों के ऊपर जो पीलापन आ जाता है, ये उस पीलेपन को भी कम करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको रेगुलर आप अपने पॉकेट में रखिए, लेडीज अपने पर्स में रखिए। जहां पर भी पानी मिल रहा है वहां बोतल खोली और 5 से 6 ड्रॉप आपने अपने ग्लास में डाली और इसको पी गए। इससे पूरा सीजन आप हेल्दी रहेंगे और ये वायरल इन्फेक्शन जैसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। ये देखिए, ये तुलसी कुरकुमिन से अपग्रेड एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर और क्या प्रीमियमनेस डाली गई, इसके अंदर कुरकुमिन है, तुलसी है, सैफरन है और जिंजर है। ये चारों फॉर्मूले इसके अंदर मिलाए गए हैं। अब ये कहाँ और कैसे लेना है, सबसे पहले करेगा क्या, इट बेनिफिट्स एट योर बॉडी एक्टिंग एन एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि तुलसी भी है इसके अंदर। इसके अंदर कुरकुमिन डाला गया है। कुरकुमिन डालने से क्या होगा, ये आपकी बॉडी में हड्डियों को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यानी विटामिन डी आपके शरीर के अंदर अच्छे से जाएगा। और जॉइंट्स, जिसके कारण क्या होगा, आपको अगर जॉइंट पेन्स की कोई समस्या स्टार्टिंग वाली स्टेज में ही हुई है, तो ये उसको वहीं पर ही खत्म करने में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है ये। इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, कुरकुमिन ऑयल, जिंजर ऑयल, सैफरन ऑयल और तुलसी ऑयल। 4 तरीके के ऑयल का कॉम्बिनेशन इसके अंदर मिला हुआ है। और जहां पे भी आप तुलसी देख रहे हैं, यहाँ तुलसी का मतलब एक सिंगल तुलसी नहीं है, ये 5 तरह की तुलसी है जो इसके अंदर डाली गई है। अब इसको लेना कैसे दे, तुलसी को तो आप रेगुलर नॉर्मल गुनगुने पानी के साथ में, या आपने अपना 1 लीटर की पानी की बोतल रखी या ग्लास रखा, उसके अंदर आपने 5 to 7 ड्रॉप डाली और पी लिया। कुरकुमिन वाली जो तुलसी है, इसको लेने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है रात को या मॉर्निंग में जब आप दूध पीते हैं। तो सोते समय जब आप दूध ले रहे हैं या सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर आप दूध ले रहे हैं, तो उस दूध के अंदर आपने 7 to 8 ड्रॉप्स डालनी है, चम्मच से मिलाना है। और फिर इसको घूंट घूंट करके, थोड़ा दूध गर्म रहे, उसको सिप बाय सिप धीरे धीरे करके दूध को, आपको गर्म दूध को पीना है। गर्म दूध से कुरकुमिन को अगर आप लेते हैं, जिंजर ऑयल, सैफरन को लेते हैं, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कई गुना फास्ट बढ़ जाते हैं। उसका रीजन होता है कि कुरकुमिन को गर्म दूध के साथ में जब पिया जाता है, तो दूध के अंदर जो फैट होता है वो फैट तुरंत कुरकुमिन को हड्डियों में एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी कर देता है। और जिंजर सैफरन बाकी काम क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। और तुलसी एक बेहतरीन इम्यूनिटी एंटीमाइक्रोबल प्रोडक्ट है, तो जिससे हमारी इंटरनल बॉडी जो है वो तेजी से कम समय के अंदर
स्ट्रांग हो जाती है और किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये दोनों प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन ले सकता है? 10 से 12 साल से ऊपर के किसी भी बच्चे को दी जा सकती है, और 50, 60, 70, 100 हर एज के उम्र के लोग इसको ले सकते हैं। जो नॉर्मल वाली तुलसी है उसको अपनी पॉकेट में रखिए, कहीं पे भी आप बाहर जा रहे हैं, ट्रेन में है, बस में है, प्लेन में है, किसी फील्ड में है, रेस्टोरेंट में है, तो आपने अपनी तुलसी निकाली और पी लिया। कोशिश ये करनी है कि तुलसी के साथ में ही पानी को हम रेगुलर लें। और कुरकुमिन वाली जो हमारी तुलसी है उसको आपको गर्म दूध के साथ रात के टाइम पे या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के पास में आप इसको आराम से ले सकते हैं। अब हम आते हैं कौन नहीं ले सकता इन दोनों प्रोडक्ट को? केवल प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकते, बाकी सारे लोग इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। हमारा तीसरा प्रोडक्ट जीवा डिटॉक्स डाइजेस्ट अमृत। देखिए इसके, क्योंकि अभी ये दो प्रोडक्ट आप लोगों के पास पहले पहुंचे हैं तो इसके मैं समझ सकता हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो अभी इसके बाद जब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे तो उसके अंदर आपके सारे सवाल क्लियर करेंगे। बस इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है, देखिए वो ये कि इसका लेने का जो डोज है उस डोज को एक बार आप दोबारा से अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि डोज को लेने के अंदर जब ऊपर नीचे होता है तो जाके कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो डिले हो जाते हैं या फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद दीजिएगा कि अगर आपको जो बॉक्स पे बताया गया है या ट्रेनिंग में जो बताया गया है डोज लेने का तरीका, उसी तरीके से ही आपको इसको लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एडवांस में ही डोज को आधी कर देते हैं। जैसा कि डिटॉक्स और पाइल्स दोनों की जो डोजेज है वो क्या है, स्टार्टिंग डोज है उसकी 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इवनिंग, राइट। उसके बाद अब आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर आपको पता लगेगा कि किन तरह के लोगों को 15 ml करना है या 20 ml करना है या 30 ml को ही हमको रेगुलेट करना है। और डिटॉक्स डाइजेस्ट और अपना पाइल्स वाले को लेने का जो तरीका है वो क्या है, गुनगुने 40 से 50 ml गुनगुने पानी के अंदर में 30 ml आपको डिटॉक्स डाइजेस्ट या पाइल्स डाल के लेना है, जिससे आपकी रेगुलर डोज बनी रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज, चारों प्रोडक्ट जो हैं वो हर्बल, नेचुरल और शुगर फ्री हैं और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के रॉ मटेरियल से बने हुए हैं, जिससे आपको रिजल्ट बहुत फास्ट दिखेंगे और जल्दी दिखेंगे। अब डिटॉक्स के लिए हेल्दी गट हेल्दी यू, जितना पेट आपका साफ रहेगा उतना ही आप स्ट्रांग रहेंगे। तो अपना जीवा डिटॉक्स करता क्या है, सबसे पहले आपकी छोटी और बड़ी आंत से जितना भी गंदगी है, पुराने से पुरानी, ये उसको धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकालना स्टार्ट करता है। इंटेस्टाइन को आपकी जैसे साफ होने लगेगी, सुबह पेट अगर आपका प्रॉपर क्लीन होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाएगा। तो आपके बॉडी पे अपने आप एक ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी अपने आप में एक हेल्दी रूटीन के अंदर सेट होने स्टार्ट कर देगी। अब इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर पुनर्नवा है, अदरक है, आंवला है, बेहड़ा है, चाय पत्रा है, गाजर है, हरड़ है, मुलेठी है, पालक है, तरबूज है, तुलसी है, अनार है, अश्वगंधा है, दरकेश है, काली मिर्च है, कोकम है, नोनी है और धृत कुमारी। और इन सब के आगे जो आप देख रहे हैं EXT लगा हुआ है, मतलब होता है कि ये प्रॉपर एक्सट्रैक्ट से बने हुए हैं। देखिए एक्सट्रैक्ट के ऊपर जब मैं इतना जोर दे रहा हूं तो आप समझिए कि एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट इसके अंदर काउंट होता है। जो लोग पहले की मीटिंग में थे उनको पता होगा, लेकिन जो आज नए हैं मैं उनके लिए एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ कि पाउडर, दो तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनते हैं पाउडर से, एक बनते हैं एक्सट्रैक्ट से। तो एक्सट्रैक्ट से जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है वो कई गुना और कई मायनों में बेहतरीन होता है। आम भाषा में अगर मैं पाउडर और एक्सट्रैक्ट का डिस्क्रिप्शन दूं तो जैसे दूध में से अगर हमने पनीर निकाल लिया तो पनीर क्या हुआ, हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया और दूध हमारा पाउडर हो गया। और ये सब जानते हैं कि पनीर के फायदे कितने हैं, पनीर का कितना ज़्यादा डिमांड है, और पनीर दूध से कई गुना ज़्यादा महंगा भी आता है। इसलिए दूध से कंपैरेटिवली पनीर शरीर में जाता है तो ज़्यादा कम समय के अंदर रिजल्ट देता है। उसी प्रकार एक्सट्रैक्ट जब हमारे शरीर में जाते हैं तो जल्दी और फास्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी बॉडी को देते हैं। अपना डाइजेस्ट करता क्या है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, गट को यानी डाइजेशन को आपको ठीक करता है, जिसके कारण क्या होता है, वेट मैनेजमेंट होता है, स्किन के टॉक्सिन्स निकलते हैं, इम्यून बूस्ट होता है, इन्फ्लेमेशन का खतरा कम हो जाता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स का मतलब है
कि जो हम मार्केट के अंदर जंक फूड खाते हैं, धीरे धीरे उसको भी आपको अपने आप पता लग जाता है कि जंक फूड खाने से मेरे बॉडी में किस प्रकार से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और जब मैं नॉर्मल खाना खाते हैं तो उसके कारण हमारी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा, और रेगुलर हमारी सुबह फ्रेश होना नॉर्मल सिस्टम से चल रहा है। तो प्रमोट एक तरीके से ओवरऑल वेलबींग के लिए डिटॉक्स अमृत जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब कैसे लेने हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 15 से शुरुआती दौर में 30 ml आपको लेना है 50 ml ल्यूक वार्म वाटर के अंदर, सुबह और शाम। राइट। अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, जीवा पाइल्स केयर। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, वो डिटॉक्स के लिए है और ये पाइल्स के लिए है। अब पाइल्स आज की तारीख में 10 में से अगर आप काउंट करेंगे तो 2 से तीसरे व्यक्ति को पाइल्स आपको मिलेगी ही मिलेगी, और आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। 10 में से 3 हो रहे हैं, आने वाले 2 साल बाद देखेंगे तो 10 में से 5 लोग आपको पाइल्स के पेशेंट मिलेंगे। उसका कारण है सबसे पहले बाहर का खाना खाना शुरू हो जाना, बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड को खाना, पास्ता यानी मैदे की चीज़ों को बहुत ज़्यादा खाना। तो अब इनको नहीं रोका जा सकता, देखिए खाली क्योंकि आज की तारीख में इस मीटिंग में भी जितने लोग हैं वो सबको पता है कि जंक फूड से क्या होता है, मैगी से क्या होता है, पास्ता से क्या होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर उसको ले जाना आपकी मजबूरी हो जाती है, कई शादी पार्टियों में जाते हैं वहाँ खा लेते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट धीरे धीरे होती है। अब पाइल्स दो तरह की होती है, देखिए सबसे पहला जो पाइल्स होती है वो ब्लीडिंग पाइल्स होती है। दूसरी जो पाइल्स होती है उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है लेकिन जलन बहुत होती है, और पाइल्स जो हीमोरॉइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, जिसको देसी भाषा में बोलेंगे तो छाले हैं, वो छाले शरीर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को उसमें जब छालों में ब्लीडिंग होती है तो वहाँ जलन भी बहुत होती है, और कुछ लोगों को छाले बाहर आ जाते हैं लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है, कुछ लोगों को जलन ज़्यादा होती है। मजेदार बात यह है कि देखिए एलोपैथी में पाइल्स का कोई मेजर इलाज नहीं है, केवल ऑपरेशन ही उसका एक संपूर्ण इलाज है। बट उसमें कॉन्फिडेंस में डॉक्टर भी नहीं आते हैं कि दोबारा से पाइल्स आपकी होगी या नहीं होगी। ऑपरेशन होने के बाद भी दोबारा चांसेस रहते हैं कि दोबारा से पाइल्स आपको क्रिएट हो सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि नेचुरली नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, हर्बल और नेचुरल वे के अंदर कैसे हम हमारी पाइल्स को ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या करता है कि आपके जो ब्लीडिंग हो रही होती है और जो जलन हो रही होती है, ये सबसे पहले उसको खत्म करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है, और बहुत कम समय के अंदर ये आपके ब्लीडिंग को और जलन को खत्म कर देता है। और ऐसा भी मार्केट में देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली कंटिन्यूअस इस प्रोडक्ट को लेते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब मैं इसको महीने 2 महीने नहीं, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल की बात कर रहा हूँ, अगर रेगुलर इसको लेते रहते हैं तो जिनके मस्से बाहर आ चुके हैं बॉडी से, धीरे 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 वो सूख जाते हैं और वापस से झड़ जाते हैं, और पाइल्स उनको खत्म हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पाइल्स का सबसे पहले ब्लीडिंग का और जलन का रोकथाम कर देना, बाकी आगे की चीजें तो ऑटोमेटिकली बॉडी इम्यून सिस्टम बढ़ाती जाएगी और आपका इंटरनली ठीक होता चला जाएगा। अब इसके अंदर देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इसके अंदर है पाइपर नाइग्रम, टर्मरिक, नीम, जिंजर, हरिताकी, चित्रक, नागकेसर, दारू हल्दी और एलोवेरा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये एंटायर फॉर्मूला क्या क्या काम करेगा, पाइल्स और हीमोराइड्स के अंदर सपोर्ट करेगा, कंट्रोल ब्लीडिंग करेगा, कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने का काम करेगा। हीमोराइड्स में जो जलन होती है जो रुक रुक के होती है, अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके छाले शरीर के अंदर वापस नहीं जा पाते हैं लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो वो अगर बहुत देर तक सिटिंग कर लेते हैं, तो सिटिंग करने से क्या होता है कि जो छाले बाहर आ चुके हैं वहां पे बहुत ज्यादा जलन होती है, मतलब वो बैठे बैठे भी उसके अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि आग सी उसके अंदर लग रही है। तो ये उसको भी कम करने में हमारी मदद करता है। और जो हमारा पेन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट को जलन और वो पेन होता है, ये उसको भी कम करने में हमारी बहुत बड़ी रूप से मदद करता है। लेना कैसे है, 30 ml अगेन गुनगुने पानी के अंदर आपको लेना है, 50 ml पानी ले लीजिए, और 30 ml पाइल्स ड्रिंक को उसके अंदर मिला के घूंट घूंट करके सुबह और शाम आपको इसको लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों प्रोडक्ट जो आपके पास हैं, धीरे धीरे इनके सवाल और भी ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि जब आपके ज़्यादा सवाल आएंगे तो हमें पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में ये इस्तेमाल हो रहा है। तो बेहतरीन पैकिंग और बेहतरीन क्वालिटी के साथ में ये प्रोडक्ट आप लोगों के पास में अवेलेबल है। तो मैं वापस से एक बार आसिफ सर को इनवाइट करूंगा कि जिन जिन के भी जो सवाल हैं
अब हम एक बार इन सवालों को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के जो देखिए, खाली सवाल ही नहीं, इसमें हम सवाल भी लेंगे, प्लस अगर किसी को इन दोनों प्रोडक्ट से कोई टेस्टिमोनियल भी आया है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी आया है, तो वो रिजल्ट भी वो व्यक्ति यहाँ पे शेयर कर सकता है। तो मैं आसिफ सर को बोलूंगा वो आगे कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू वेरी मच सर, माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन एंड बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हुआ। तो सर थोड़ा सा हम लोग एक चेंजेस ये चाहते हैं, चेंजेस नहीं कह सकते हैं, ये अपग्रेडेशन है। ये अपग्रेडेशन ये है कि मैंने भी कुछ पॉइंट्स नोटिस किए हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, अगर क्लियर हो गया देन ऑल ओके। तो फिर सबकी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या सबके हमारे पास नहीं भी आते हैं देन ओके। अगर इसके बावजूद कुछ हैंड रेज रह जाता है देन विल गो थ्रू, तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। राइट जी सर। जी। तो सर सबसे पहले मैं तुलसी, सर्वोत्तम तुलसी एंड आपको तुलसी करकुमिन सेफ्रॉन जिंजर पे आता हूँ, ये दोनों पे। इसके बाद हम लोग डिटॉक्स डाइजेस्ट और पाइल स्केल पे जाएंगे। तो सर सबसे पहले सवाल है कि ये जो तुलसी ड्रॉप है, ये जो सर्वोत्तम तुलसी है, ये सर्वोत्तम तुलसी को लेना गर्म पानी से ही है, ये ज्यादा बेटर होता है? या कई एक बार होता है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे लिकर टी हो गया, या आपको हो गया कि ये नॉर्मल वाटर में लिया जा सकता है कि नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर वाटर में लिया जा सकता है या नहीं, या इसको रॉ लेना होगा? तो ये क्लैरिटी दीजिए सर इस पे, सर्वोत्तम तुलसी पे। जी सर। देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज को क्लियर करते हैं। जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी हर्ब्स, ये हमेशा, अगर आप ल्यूकवार्म वाटर से लेते हैं, हम्म। तो इसके रिजल्ट्स आपको हमेशा अच्छे ही मिलेंगे और कम समय में मिलेंगे। अब क्योंकि कई बार, अब जैसे गर्मियों के अंदर अगर देखा जाए तो गर्मियां इतनी ज्यादा पड़ती हैं कि वो ल्यूकवार्म वाटर भी पीना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में आप रूम टेम्परेचर के पानी से ले सकते हैं, क्योंकि उस समय रूम टेम्परेचर का पानी भी ऑलमोस्ट नियर बाय ल्यूकवार्म हो जाता है। राइट। बट सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर इसको बिल्कुल भी ल्यूकवार्म मतलब ठंडे पानी से मत लीजिए, किसी भी ठंडी चीज से मत लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सर देखिए, जब तुलसी की बात कर रहे हैं ना, और जब एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे, तो मैं दोनों एंगल से आपको समझाऊंगा कि इसको ल्यूकवार्म में क्यों बोला जाता है। तो जनरली सबसे ज्यादा फायदा इसमें जो मिलता है वो ल्यूकवार्म में मिलेगा, और गर्मियों के अंदर रूम टेम्परेचर पानी के अंदर मिलेगा। में एक क्वेश्चन आया था सर कि ये क्या हम लोग लिकर टी के साथ यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप ओके। इसको चाय में भी यूज कर सकते हैं, दूध में, चाय में, सब में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा, दूध में भी ये हो सकता है? हाँ तो बिल्कुल। सर्वोत्तम तुलसी भी हमारा सर एक्वस बेस का ही है? बिल्कुल सर, ये आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, एक्वस बेस्ड। देखिए, दो तरह के, इसको बहुत थोड़ा सा टेक्निकल होगा, मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अंदर पानी है, ये तो सबको पता ही है। राइट। और बॉडी के अंदर जब वाटर सॉल्युबल चीज जाएगी, तो बॉडी उसको ज्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगी। राइट। ऑयल है, सुनने में ऑयल आता है, लेकिन ऑयल कौन सा है? ये वाटर सॉल्युबल ऑयल है। ओके। जनरली आप सुनेंगे तो तेल और पानी का मिलन नहीं होता। राइट। तेल और पानी आपस में मैच, नहीं करते। राइट। बट ये ऑयल कौन से हैं? ये ऑयल है वाटर सॉल्युबल ऑयल। वाटर सॉल्युबल ऑयल मतलब क्या होगा? जैसे ही आपने इसको इनटेक करा, और पेट में हमारे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा डाइजेशन को काम करता है। तो राइट। जैसे ही ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेंगे, बहुत कम समय के अंदर ये डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो ब्लड के साथ फ्लो होके बॉडी के अंदर आगे डेवलप हो जाएगी। तो एक्वस बेस्ड जो फॉर्मुलेशन है, ये बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है। इसके अंदर कम समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोनों के लेने में सिर्फ टाइमिंग का ही फर्क आ रहा है, अदरवाइज ले सकते हैं वही दूध के साथ भी, वही आपका पानी के साथ भी? मतलब बिल्कुल ये क्लियर हो गया दोस्तों कि हम लोग एटलीस्ट दोनों तुलसी को हम पानी के साथ, ल्यूक वार्म वाटर के साथ, रूम टेम्परेचर वाटर के साथ, आपको हो गया लिकर टी के साथ, एंड ये भी हो गया आपको मिल्क टी के साथ, इवन मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। सो अभी तक जो सबसे बड़ी बाउंडेशंस आती थी कि लोग बेसिकली इस चीज से थोड़ा सा भागते थे। अच्छा सर, एक क्लैरिटी चाहता हूँ, जैसे कि जब आप तुलसी करक्यूमिन सैफरन जिंजर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, वहां पे आप थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि ये दूध के साथ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब सर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, नहीं दूध के साथ लेना इज ऑलवेज बेटरमेंट, ये बेटरमेंट के लिए कहा गया।
बट एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि अगर कोई दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, देन इज देयर एनी अदर ऑप्शन? फिर आप डायरेक्टली इसको गुनगुने पानी में ले सकते हैं। ओके, देन द एफिकेसी शुड बी सम अप एंड डाउन और सेम? सेम सेम सेम। सेम, ओके, वेरी नाइस। तो दोस्तों ये कोई बाउंडेशंस पे नहीं है, बट फॉर द बेटरमेंट, जो कहते हैं ना कि बेटरमेंट के लिए अगर दूध के साथ लेते हैं तो ये बॉडी का एब्जॉर्प्शन अच्छा रखता है, साथ ही साथ ये बॉडी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। एंड जहां तक बात होती है कि अगर ये आपके पास दूध डाइजेस्ट नहीं होता है किसी को, तो ये आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं पानी के साथ। एंड वही कंडीशन फिर से रहा जो हम लोग डिस्कस किए अभी, तो वैसे आप दे ही सकते हैं। सर अब हम लोग चलते हैं डिटॉक्स डाइजेस्ट की तरफ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ दोस्तों से कि ये दोनों प्रोडक्ट पे, यानी करक्यूमिन तुलसी, सॉरी तुलसी करक्यूमिन सैफरन जिंजर और सर्वोत्तम तुलसी, ये दोनों से रिलेटेड आप लोगों के कोई और क्वेश्चन है? अगर है तो आप टेक्स्ट कीजिए, मैं सर को डायरेक्टली यहाँ पे देता हूँ। इस पे आपके पास और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, यहाँ पे हैंड रेज का आ रहा है। हम लोग बहुत लंबा नहीं जाएंगे, इसलिए बहुत लंबे तरीके से या बहुत ज्यादा नहीं, हम लोग ऑन द टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं, सुकुर अली शेख हैं, मैं उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। सुकुर जी, क्योंकि अभी भी दो प्रोडक्ट बाकी है, खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, वो तो पाइल्स केयर अमृत है। तो एक पेशेंट को मैंने दिया, तो उसको ठंडे पानी से उनको पिलाने के लिए मैंने बोल दिया। तो 7-8 दिन से वो खा रहे हैं, लेकिन अभी सुकुर जी, तक रिजल्ट। सुकुर जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ठीक है? हम लोग जब उसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे उसके बाद इस टॉपिक पे जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या पता आपका सवाल हम आंसर कर दें। आपका सर्वोत्तम तुलसी और ये जो आपको तुलसी करक्यूमिन सैफरन जिंजर है, ये क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। ओके। अच्छा सर, एक सवाल हम लोगों के पास आया है टेक्स्ट में, जो सवाल है, दोनों तुलसी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे इसलिए दो प्रोडक्ट को अलग अलग बनाया गया, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाली तुलसी, ब्लैक पेपर और क्लोव को ही नॉर्मल, मतलब क्योंकि कुरकुमिन का अपना एक अलग टेस्ट और एक टेक्सचर होता है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्लेन तुलसी ही ज़्यादा पसंद होती है। तो इस फॉर्मुलेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें कुरकुमिन वाले में और इसमें तुलसी कॉमन है। 5 तरह की तुलसी उसमें भी है, 5 तरह की तुलसी इसमें भी है। तो खाली क्लोव और ब्लैक पेपर को मिक्स करने के लिए तुलसी को भी इसमें मिक्स करा जाए, करने को कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई बहुत मेजर और इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। दोनों तुलसी को अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि ये मिक्स करने की बात नहीं बता रहे, ये एक्चुअली क्वेश्चन है कि क्या दोनों तुलसी को एट ए टाइम सीक्वेंस में लिया जा सकता है? आई थिंक ये ओवरडोजिंग नहीं हो जाएगा? थोड़ी थोड़ी देर में लिया जा सकता है, मगर आप मतलब क्या करिए, जैसे अगर आपको 7 से 8 ड्रॉप एक प्रोडक्ट की लेनी है तो 4 ड्रॉप एक की ले लीजिए, 4 ड्रॉप एक की ले लीजिए। मतलब हम कंप्लीट डोज को डिवाइड कर दें अगर, डिवाइड कर दीजिए। है ना? या फिर ऐसा कर सकते हैं, सुबह सर्वोत्तम ले लीजिए तो शाम को आप ये एक तुलसी सैफरन जिंजर ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक अशोक जी, आपको ये क्लियर हो गया कि हम लोग जो है तुलसी को एक साथ मिक्स करना नहीं है, बट एक साथ इस्तेमाल करना, जो आपका सवाल था, हाँ कर सकते हैं। बट एक सुबह ले लीजिए तो एक शाम को ले लीजिए, ये ज्यादा बेटर होता है। या फिर अगर दोनों एक साथ लेना चाहते हैं या दोनों को आपको सीक्वेंस में लेना है, तो दोनों के डोज को हाफ कर लीजिए, है ना? तो ये भी आप सुबह शाम करके ले सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मंजीत जी टेक्स्ट कर रहे हैं कि मंजीत जी को एक क्वेश्चन करना है। तो मंजीत जी, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, ये दो प्रोडक्ट पे। हेल्दी मॉर्निंग सर। हेल्दी हेल्दी मॉर्निंग मॉर्निंग सर। जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे अभी जो अपना दोनों तुलसी है उसको सर ने अभी बताया कि लैक्टेटिंग वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन को ये नहीं देना है। राइट। तो क्या पाइल्स केयर पेशेंट को हम ये दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर, इन दो के अलावा बाकी किसी को भी दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सो संदीप जी ने भी हाथ उठाया हुआ है। संदीप जी, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। हेल्दी इवनिंग टू ऑल। हेल्दी इवनिंग, हेल्दी इवनिंग सर। सर एक क्वेश्चन था कि एक 12 साल का बच्चा है, उसको अस्थमेटिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, दिन में 3 बार इनहेलर ले रहा है और पिछले कंटिन्यू 2 साल से ले रहा है। तो अपने को इसमें मुझे वो पेशेंट कल ही मिला था, मैं कल गया हुआ था मार्केट में, तो मैंने उनको ये जिंजर सैफरोन वाला तुलसी हमने प्रोवाइड करवाया उनको।
तो सर डोजेस क्या दे सकते हैं 12 साल के बच्चे को ताकि अच्छा रिलीफ आए? वही सर 4 to 5 ड्रॉप्स है। 12 साल का बच्चा है तो आधी डोज कर दीजिए। और ओके सर। लेकिन शुरुआत में अब जैसे अभी मतलब कौन से एरिया, जहाँ भी एरिया में वहाँ पे सर्दी तो होगी सर, ठंड तो है ही। बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत है। ज्यादा। बस तो आप फिर उनको 3 टाइम दे सकते हैं आप। ओके। और थोड़ा जब देखिए ये इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ना, ये क्रोनिक पेशेंट कहलाते हैं। तो जब राइट सर। क्रोनिक पेशेंट की बात होती है, और जब पेशेंट का नाम आ रहा है, तो मैं एक चीज़ और यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, और बहुत ही इस बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि देखिए हम सब लोग जो हैं, वो पेशेंट के टर्म्स के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर डोजेस पे आ जाऊंगा, कि हम सब लोग जो हैं सर, किसी भी पेशेंट की ना तो कोई रिपोर्ट देखते हैं, ना नब्ज देखते हैं, ना उसका सीटी स्कैन देखते हैं, ना उसका एक्सरे रिपोर्ट देखते हैं, ना ब्लड रिपोर्ट देखते हैं। हम राइट। लोग केवल सिम्टम बेसिस इलाज करते हैं। राइट। तो जब क्रोनिक पेशेंट आता है, तो कोशिश पहले ये करिए, अगर हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई ना हो, तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला याद रखिए, उस फॉर्मूले का नाम है डोंट बी एक्सपर्ट। और ये जो जी जी। फॉर्मूला है, ये स्पेशली स्ट्रिक्टली मतलब लागू होता है किडनी पेशेंट के ऊपर। जहाँ पे भी किडनी का पेशेंट आ जाए, वहाँ पे इस फॉर्मूले को तुरंत याद कर लीजिए, कि किसी भी एंगल, एक्सपर्ट यहाँ नहीं बनना है। जो डॉक्टर ने बोला हुआ है, पहले उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नॉर्मल पोजीशन पे लाइए, उसके बाद फिर अपन अपनी डोजेस स्टार्ट करेंगे। राइट सर। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या होता है, कि क्योंकि किडनी पेशेंट को पानी अगर आपने ज़्यादा पिला दिया, तो उसका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, और अगेन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। और जब 12 साल से लेके 18 साल के बच्चे की बात करते हैं, और क्रोनिक पेशेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो डोजेस को आप 3 टाइम चलाइए, लेकिन मॉनिटरिंग बेसिस पे। उसके घर वालों को, मॉनिटरिंग। हाँ जी, उसके घर वालों को बोलिए, मदर फादर या जो भी सीनियर है, कि जी आप आज की तारीख से इसको शुरू करिए, और 3 दिन शुरुआती दौर में चेक करिए कि इसको कितना, इसका जो इनहेलर लेने का जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो कम हो रही है क्या। तो राइट सर। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का एक रिकॉर्ड मेंटेन करिए। उसके बाद से आपको पता लग जाएगा कि ऑटोमेटिकली डोज को कम करनी, अगर इनहेलर लेना कम हो रहा है, तो थोड़े दिन डोज को 3 टाइम चला के फिर 2 टाइम कर दीजिए। ओके सर। लेकिन कभी भी एलोपैथी मेडिसिन को बंद नहीं कराना है। जी जी बिल्कुल। जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू माथुर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड ये प्रवीण जी का एक रिक्वेस्ट है, ये प्रवीण जी का लास्ट ये कॉल ले रहा हूँ, इसके बाद हम लोग डिटॉक्स डाइजेस्ट पे चले जाएंगे एंड पाइल्स केयर पे चले जाएंगे, है ना। तो प्रवीण जी, आपको अनम्यूट किया। हेलो। हेल्दी मॉर्निंग सर। हेल्दी मॉर्निंग सर। सर मेरी एक जानकारी लेना चाहता था कि मैं भी तो क्या है, काफी दिन से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जानकारी मुझे दी जाए कि ये तुलसी ड्रॉप हम किसको नहीं दे सकते हैं। कोई ऐसे पेशेंट्स हो जिनको नहीं दे सकते? केवल 3 ही तरह के लोगों को नहीं दे सकते सर। पहला प्रेग्नेंट वुमेन, दूसरा लैक्टेटिंग वुमेन, जी। तीसरा किडनी पेशेंट। किडनी पेशेंट को नहीं देनी है। हाँ, और 12 साल सर मैंने से। सुना था कि कुछ, जी, मैंने सुना था तुलसी ड्रॉप देने से कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है क्या लोगों को? कौन सी प्रॉब्लम? मेंस प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, नहीं 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 सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या ज्यादा देने से होती हो, या कुछ कहते हैं तुलसी की तासीर ना ठंडी बताते हैं, तो कुछ तुलसी की तासीर ना ठंडी होती है, तो उससे कुछ नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं हो सकती? नहीं सर, नहीं सर, देखिए एक ठीक है, थैंक यू सर, ये जानकारी लेनी थी। नहीं, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है, कि देखिए तुलसी की तासीर नहीं, किसी भी हर्ब की, जितने भी प्रोडक्ट अपन लोग देख रहे हैं, किसी भी हर्बल प्रोडक्ट की जो तासीर जी। होती है, वो ठंडी नहीं होती सर। जी। ये गर्म होती है, गर्म होती है, इसीलिए तो प्रेग्नेंट वुमेन को मना किया जाता है, जी। कि अगर शुरुआती 3 महीने के अंदर में प्रेग्नेंट वुमेन जो है, नहीं, वो ठीक है, मतलब। गर्म चीज खा लेगी तो एबॉर्शन हो जाएगा। जी जी जी। तो कोई भी हाँ हर्ब हाँ जो है, बिल्कुल, आप मुझे समझ गया, मैं समझता हूँ सही मतलब। हाँ जी, हाँ जी, जी जी नहीं ये सर। सब गर्म होते हैं सर, चाहे डाइजेस्ट है, चाहे डाइजेस्ट ले लीजिए, चाहे पाइल्स ले लीजिए, चाहे आप वुमेन के। सिर्फ तुलसी की बात करो सर, तुलसी की बात कर सर, मैं तुलसी के हाँ, बारे में मैंने सुना था कि तुलसी की तासीर जो ठंडी होती है। नहीं सर, गर्म होती है। जी ओके जी। सर। हम्म। ओके, थैंक यू सर। एक्चुअली क्या होता है प्रवीण जी एंड एवरीवन, कि जब भी किसी एक चीज को एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लाया जाता है, एंड मोस्टली आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, तो वो मल्टी प्रोसेस किया जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब उसका संक्षिप्त रूप से आप उसको माइक्रो पैटर्न्स पे निकाल रहे हैं।
अब इस वजह से उसके जो है ना वो ऑटोमेटिकली, अब आप ही अपने घर में किसी बादाम को भी आप रगड़ोगे वो गर्म होगा यार, वो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है ना। उस हिसाब से उसके एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, तो वो रूम टेम्परेचर से अबव में चला जाता है। अब आते हैं सर यहाँ पे एक एक सर एक मेरा डाउट आया यहाँ पे, मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ सर। अभी आपने कहा कि हम किडनी पेशेंट को भी ना दे तो अच्छा है, तो सर कॉम्प्लिकेशंस बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुलसी कहीं ना कहीं सबके लिए, कहीं ना कहीं मैंने बुक में भी पढ़ा है, तुलसी इज बेनिफिशियरी फॉर तुलसी फिल्ट्रेशन, सॉरी किडनी फिल्ट्रेशन ऑल्सो, है ना। तो क्या ये नॉर्मल डोजेज में भी या फिर डायरेक्टली नो? देखिए, इसमें दो पार्ट आते हैं। जिसको डॉक्टर ने अभी तक पानी की क्वांटिटी को मॉनिटरिंग के लिए नहीं दिया है कि भाई पानी आपको कम पीना है, ओके। वहां पे आप उसको नॉर्मल डोजेस में दे सकते हैं। ओके। जहाँ पे पानी कम हो गया, वहां पे फिर हाथ खड़े कर लीजिए, वहां दूर हो जाइए। ओके, वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा सेफ है। ज्यादा सेफ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड हम लोग अपन चलते हैं सर आप डिटॉक्स डाइजेस्ट की तरफ से, सॉरी डिटॉक्स डाइजेस्ट की तरफ, और साथ में पाइल्स केयर को हम लोग एक साथ ही मर्ज करते हैं। सर एक यहाँ सबसे पहले सवाल है कि, सवाल नहीं, मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले सर कि ये दोनों जो जूसेस हैं इसको ल्यूक वार्म वाटर के साथ लेना ज्यादा अच्छा है, राइट? अब सर कुछ एक लोगों के पास ये डिटॉक्स डाइजेस्ट जो है वो 30 ml का डोज, यानी कि इसमें कंसेप्ट चलता है अपर डोज टू लोअर की तरफ, राइट? पहले हम अपर डोज से स्टार्ट करेंगे। बट सर कुछ केसेस में देखा गया था कि उनको लूज मोशन स्टार्ट हुए, ठीक है। अब एक्चुअली चाहिए भी यही, क्योंकि इसका नाम ही है डिटॉक्स डाइजेस्ट, ये बॉडी से कंप्लीट डिटॉक्सिफाई करेगा, तो वहां ये होना स्वाभाविक बात है। सर सवाल ये आता है कि ये जो उस समय उनके बॉडी में लूज मोशन किया, आई गेस कि वो शरीर से कचरा निकाल रहा है, हम्म। तो क्या ऐसे कंडीशन में बॉडी में किसी तरह की हरासमेंट या बॉडी वीकनेस हो सकती है? देखिए, ये अगेन यहाँ पे वही सवाल आता है कि देखिए, अपन ने जो चेकअप करा, और कोई चेकअप तो करा नहीं किन राइट। परिस्थितियों के अंदर उनको लूज मोशन हुआ। लेकिन अगर उन्होंने डिटॉक्स लेके उनको लूज मोशन हुआ है, तो पहली चीज एक ख्याल, एक ये डर मन से निकाल दीजिए कि मेरे को कोई लूज मोशन हो गया, ये डिटॉक्स की वजह से पेट साफ हुआ है। सेकंड, आपको क्या काम करना है, अगर ये लूज मोशन कंटिन्यू रहता है कि आपने अगले दिन रात को भी लिया फिर भी लूज मोशन हो गया, तो आपकी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट को थोड़ा कम डाइजेस्ट कर पा रही है। उस कंडीशन में क्या करना है, उसकी डोज आधी कर दीजिए, 30 से 20 पे आ जाइए। फिर देखिए लूज मोशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर बंद हो जाते हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो 20 ml के लिए सफिशियंट है, 30 ml ओवरडोज हो रही है। अगर 20 ml में भी लगता है कि लूज मोशन हो रहे हैं, तो 15 ml पे आइए। और ये मेरे को आज भी ध्यान है, मैंने पहली वाली मीटिंग में भी बोला था कि ये प्रोडक्ट इतने अच्छे रॉ मटेरियल से बन रहे हैं कि कई बार 15 to 20 ml में ही लोगों को बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे, 30 ml तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्डाइज है, पता नहीं चलता किसको दे रहे हैं, इसलिए टॉप टू लोअर बॉटम के अंदर अपन लोग चलते हैं कि पहले 30 से स्टार्ट करेंगे, फिर ओवरडोज होती है तो 20, और लास्ट फिर 15 पे आके इसको अपन स्टॉप करेंगे। अच्छा सर, इसके साथ ये टाइमिंग क्या रहेगा सर, मॉर्निंग इवनिंग? हाँ, डोजेस तो मॉर्निंग इवनिंग ही चलानी है सर। ये बिफोर मील और आफ्टर मील सर? अब बिफोर मील, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए, अगर पहले कोशिश आपको क्या करनी है कि इसको एम्प्टी स्टमक आपको लेना है, सुबह सुबह उठते ही या फिर रात को बिल्कुल लेट, मतलब खाना खाने के भी आधे एक घंटे बाद में, मतलब कोई खाली पेट हो जाए, मतलब खाना डाइजेस्ट हो जाए इजीली। तो अगर एम्प्टी स्टमक लेने के बाद में आप में से किसी को भी अगर उल्टी जैसा या वॉमिटिंग जैसा नहीं लगे या जी घबराने जैसा नहीं लगता है, तो इसको एम्प्टी स्टमक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी को वॉमिट जैसा लगता है, तो फिर वो इसको ब्रेकफास्ट के बाद लें। बस ध्यान एक ही चीज़ रखना है दोनों के अंदर, कि अगर आप कोई मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, चाय कॉफ़ी, गर्मियों के अंदर छाछ दही लस्सी कुछ भी ले रहे हैं, तो फिर उसके एटलीस्ट कम से कम 40-45 मिनट्स के बाद में आपको इसको लेना है। तो मिल्क प्रोडक्ट के साथ में इसको कॉम्बिनेशन में नहीं लेना। या यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर इमीडिएट मील के बाद ना लेके उसमें अगर आधे घंटे का गैप दे दिया जाए, बिल्कुल। ये ज्यादा बेटर होगा? बिल्कुल। तो ये दोस्तों हम लोग ये जाना कि ये जो डोजेस है, पहले ये दोनों प्रोडक्ट में ये आप अपर डोज से स्टार्ट करेंगे, अपर डोज से लोअर की तरफ आएंगे, वो भी बॉडी स्टेबिलिटी को आप चेक करते रहेंगे। मान लीजिए डे वन जब हमने लिया, डे वन में अगर बॉडी में किसी तरह की हरारत लगी या लूज मोशन हुआ,
देन डोज को आप कम करके देखिए कि अगर लूज मोशन रुक गया देन दैट डोज इज सफिशिएंट फॉर योर बॉडी। अब वो जो है आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट है, तो फिर अब उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। अब आया खाने के पहले लेना है या खाने के बाद लेना है, तो 2 बार लेना है। खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं, बट आपको संभल के चलना है कि भाई 30 मिनट के बाद कम से कम लें। और नाइट वाला जो लेना है वो लेट नाइट ले लीजिए, जैसे जब आपने खाना खाया घंटे भर के बाद ले लीजिए। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है सप्लीमेंटेशंस में। एंड इसके बाद सर, अभी एक पाइल्स को लेके सर, पाइल्स में 2 तरह के पैटर्न्स देखे जाते हैं। एक तो रुमिनॉइड्स में चला गया, एक आपको आ जाता है इधर फिस्टुला टाइप में, है ना? ब्लीडिंग पाइल्स में फिस्टुला रुमिनॉइड्स एक तरफ में आ गया और ये आ गया आपको ब्लीडिंग पाइल्स में। ये दोनों में इफेक्टिव है सर? बिल्कुल, दोनों में इफेक्टिव है सर। मतलब दोनों वे में हम इसको यूज कर सकते हैं। और डिटॉक्स डाइजेस्ट सर प्रॉपर वे में, अगर मैं एक यहाँ पे ऐड करता हूँ, अगर ये टर्म को जानना चाहता हूँ सर कि डिटॉक्स डाइजेस्ट ओनली फॉर क्लींस पैटर्न, और सर ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प करता है? दोनों को करता है सर। ओके, यानी दोनों फैक्टर में इसको हम यूज कर सकते हैं। बॉडी खास करके लिवर क्लींजिंग के लिए एक नंबर चीज है, बॉडी क्लींजिंग के लिए एक नंबर चीज है। तो दोस्तों ये हमारा था डिटॉक्स डाइजेस्ट एंड पाइल्स केयर। अब आपके बीच से अगर किन्हीं को ये दोनों पे सवाल है तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं सर को आपके बिहाफ से ये क्वेश्चन करता हूँ। आई थिंक जितना डिटेलिंग सर ने किया बहुत ही संक्षिप्त रूप में बहुत ही शानदार रहा। सारे चीजें बता दिए क्या क्या है एंड किस किस फैक्टर में काम करता है। इसके अलावा ये दोनों प्रोडक्ट्स में आपको कोई रिजल्ट, हाँ सर एक सवाल था वहां पे, जैसा कि सुकुर जी पूछ रहे थे बट हम लोगों ने उनको रोका था। सुकुर जी का कहना था कि सर हमें ये पहले नहीं पता था कि गर्म पानी से देना चाहिए, तो वो नॉर्मल वाटर से चला दिए थे, तो कोई उनके बॉडी में चेंजेस इस तरह का आएगा या वो एफिकेसी कुछ दाएं बाएं होगी? ये एक सवाल। का देखिए, इसका लॉजिक समझिए कि इसको गर्म पानी के साथ क्यों बोला जाता है। आसिफ सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब जैसे बादाम को घिसते हैं तो बादाम में गर्म होने से क्या होता है कि उसके ऑयल के अंदर की जो केमिकल बाउंडिंग होती है ना सर, वो खुल जाती है। तो इसका और आसान तरीका समझती है, जब हम लोग कपड़े धोते हैं और हमारे इसमें जो महिलाएं होंगी वो इसको बहुत अच्छे से समझेंगी, या वो पुरुष बहुत अच्छे से समझेंगे जिन्होंने खुद अपने हाथों से कपड़े धोए हैं। अगर आपको अपने कॉलर पे मैल को जल्दी हटाना है तो उसको ठंडे पानी में डालेंगे या गर्म पानी में डालेंगे? डेफिनेटली जितने भी लोग हैं वो सब लोग बोलेंगे भाई उसको गर्म पानी में डालेंगे। गर्म पानी में डालने से क्या होता है कि मैल जो है शर्ट पे लगा हुआ है या कहीं पे भी कपड़े पे दाग जो लगा हुआ है वो तुरंत उस गर्म पानी में घुल जाता है। लेकिन ठंडे पानी में डालने में क्या होता है, वो और जकड़ जाता है। अब ऐसा, इसका साइंटिफिकली रीजन समझिए। क्या होता है कि जब आप गर्म पानी में कोई भी चीज को डालते हैं तो उसके केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और उसको साफ करना यानी उसको अपने शरीर में या कपड़े से हटाना बहुत आसान काम हो जाता है। तो Right. एक्सट्रैक्ट के अगर पावरफुल रिजल्ट लेने हैं, अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ठंडे पानी में डाला उनके कपड़े साफ ही नहीं होंगे, उनके भी कपड़े साफ होते हैं, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद में, घिसने के बाद में, ज्यादा साबुन लगाने के बाद में कपड़े साफ होते हैं। लेकिन जो लोग गर्म पानी में डालते हैं उनके जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आपने ठंडे पानी से लिया है तो रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले आएगा। अगर यही आप डिटॉक्स अपने चारों प्रोडक्ट को अगर आप गुनगुने पानी से अगर आप लेते हैं रेगुलर, तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्सट्रैक्ट की जो केमिकल बाउंडिंग है वो ओपन हो जाती है गुनगुने पानी के अंदर। वेरी नाइस। तो शुक्र जी, आई थिंक आपका ये क्लैरिटी आ गया कि ठंडे पानी से ले रहे थे तब तक नो इश्यू, बट अब उनको आप अपग्रेड कर दीजिए या आप उनको आप अपडेट कर दीजिए कि अब वो गर्म पानी से लें। तो जब गर्म पानी से लेने लगेंगे तो उनको रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे और बढ़िया तरीके से उनका बॉडी डिटॉक्स होगा। सो और कोई क्वेश्चन, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन ये दोनों प्रोडक्ट पे लेके? अगेन सेम क्वेश्चन सर, क्या पाइल्स केयर एंड डिटॉक्स डाइजेस्ट एक साथ लिया जा सकता है? देखिए, पाइल्स वालों के लिए तो डिटॉक्स लेना और पाइल्स लेना दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टमक, देखिए पाइल्स का बेसिक कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन। पाइल्स का जो मेन जड़ है वो क्या है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कहाँ से हो गया? हमारा कोलोन जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, हम इरेगुलर लाइफस्टाइल में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया, फाइब्रस फूड बॉडी से खत्म हो चुका है, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन हो गया, आप
थोड़ा प्रेशर लगाएंगे पेट साफ करने के लिए, तो अंदर से बॉडी के जो हीमोरॉइड्स हैं, जो छाले हैं, वो बाहर आ जाएंगे। वो जैसे ही बाहर आ जाएंगे तो डेफिनेटली कोई चीज़ में अगर कट लगेगा तो वहाँ ब्लीडिंग होगी होगी। फिर ब्लीडिंग, और ये पाइल्स वाली जगह जो है अपनी एनस की जो जगह है, वो बहुत सॉफ्ट टिश्यू होते हैं सर। तो वहाँ उसको हील होने में बहुत टाइम लगेगा। हील होने में जब टाइम लगेगा तो इचिंग होगी। इचिंग होगी तो फिर अगेन डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी होगी। तो डिटॉक्स और पाइल्स का कॉम्बिनेशन पाइल्स वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। दोनों को साथ में लीजिए। या वेरी नाइस। तो धर्मेंद्र जी, हमने जाना कि एक्चुअली ये दोनों को साथ में कंपलसरी फैक्टर पे है। ये नहीं पूछना है कि लेना है कि नहीं लेना है, ये दोनों ही साथ में जाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलता है। अच्छा, इसके बाद जानवी जी, आपका क्वेश्चन है कि डिटॉक्स डाइजेस्ट कैसे लेंगे और प्राइस क्या है। ये बेटर होगा कि आप हमारा वेबसाइट www.naturalhealthmatters.com पे चले जाइए, या जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया है आप डायरेक्टली उनको कॉल कर लीजिए। वो कंप्लीट डिटेल आपको भेज देंगे, कैसे लेना है ये सारा प्रोसेस भी आपको वो समझा देंगे। ओके, सो और कोई क्वेश्चन? सो आई होप सर कि ये बहुत ही शानदार सेशन रहा, हम लोगों को बहुत मजा आया। मुझे तो बेसिकली बहुत मजा आया। गौतम मुखर्जी सर का आप टेक्स्ट देख रहे हैं सर, ऑब्वियसली। थैंक यू वेरी मच। यस, ये कॉम्बिनेशन देखिए, पाइल्स का जब गेम आता है ना तो उसमें अदर भी प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं, है ना, एक्सटर्नली, जैसे कि आपको जीवा हीलिंग स्प्रे जाएगा। यस, ऑब्वियसली वो हीलिंग प्रोसेस में वो सारे चीज भी आपको देखने होते हैं। हमने सिर्फ जो स्पेसिफाइड आज का जो डिस्कशन चल रहा था, हम लोग सिर्फ उस पे बात कर रहे थे, है ना। जब आप एक कोई कॉम्बो बनाते हैं, उस कॉम्बो में क्लींजिंग, रेजुवनेटिंग एंड बैलेंसिंग, ये तीनों फैक्टर को आप मिला के अगर चलते हैं तो आपके हीलिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे जाता है एंड शानदार तरीके से रिस्पॉन्स आता है ना। दोनों को साथ लेने में, डोजेस में इसमें कोई फर्क नहीं आना। जूसेस में आई थिंक कोई फर्क नहीं किया जा सकता, इसमें हाफ हाफ अप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का जॉब रोल अलग अलग है। हम लोग तुलसी और तुलसी करक्यूमिन में क्यों हाफ कर रहे थे, क्योंकि दोनों के इंग्रेडिएंट मोस्टली सेम हो रहे थे। इस वजह से, जैसे मेन इंग्रेडिएंट जो था वो था तुलसी, तो ये दोनों में सेम हो रहे थे, इस वजह से हम उसे हाफ कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा कोई केसेस नहीं है, दोनों के जो डोजेस बताए गए वो सेम बताए गए। थैंक यू एवरीवन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने भी अप्रिशिएट किया। एंड नो डाउट आगे चल के हम लोग को अंकुर माथुर सर की तरफ से और भी कई सारे इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, कई सारे डिटेल मिल सकते हैं, बट आप सबसे जो रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को और भी इन्वॉल्व करें, ताकि क्या होता है ना कि जब वो डायरेक्ट सुनते हैं ना, अब जैसे अंकुर सर राजस्थान से बैठ के हमें बता रहे हैं, हम कोलकाता से यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, आप झारखंड से हो सकता है सुन रहे हो, आप बिहार से सुन रहे हो सकता है आप बंगाल के कई कोनों से सुन रहे हो। तो इससे क्या होता है कि सारे लोग तो पहली बात एक जगह आते हैं, एंड दूसरी बात होती है कि जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ये जिन्होंने बनाया वो बता रहे हैं, और जो कॉम्बिनेशन जिन्होंने तैयार किया वो बता रहे हैं, एंड जिन्होंने कॉम्बिनेशंस का डिमांड किया वो साथ में लीड कर रहे हैं। तो दोनों जगह क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड आप जो बताएंगे उससे कहीं बेटर है कि डायरेक्टली आप उन लोगों को सुनने दीजिए कि वो समझे कि क्या चीज बताया जा रहा है ना। तो आज हम लोग जो है यहीं पे विराम देते हैं। एक क्वेश्चन आया कि प्रेशर के लिए प्रोडक्ट चाहिए। सर इसके लिए ऑलरेडी फ्लैक्सीड बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहा है एंड आप उसको यूज कराइए, बट आज के टॉपिक पे नहीं था, बट आई एम सेइंग दैट। ओके, सो आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। दोस्तों फिर आप सबसे मुलाकात होगी, एंड वेरी 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 थैंकफुल टू अंकुर सर कि आपने बहुत बढ़िया सेशन किया, एंड सारे लोगों के ऑलमोस्ट क्लियर हो गए जो भी उनके क्वेश्चंस थे, जो भी क्लैरिटी थी। आई थिंक ये 4 पे अब उनको प्रॉब्लम नहीं होगी मार्केट में मूवमेंट करने में। सो थैंक यू वेरी मच अंकुर जी, एंड आप सभी दोस्तों से विदा लेता हूं आज की रात में। चलिए, वही जो कहते हैं गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, एंड फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंकुर सर, थैंक यू।